भाई हर बार हंसी मजाक तो चलता रहता है। मैंने सोचा कि मैं अपने वो भी दिखाऊं कि मैं अपने खर्चे कैसे निकालता हूँ। जो अकाउंट में पैसा है या फिर जो अपने पास पैसा है कैश में, वो कभी भी नहीं निकालना। कोई भी खर्चे हो रहे हैं, खर्चे करो, दबा के खर्चे करो, बट उसके लिए बाहर से ही कमाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जिम की फ़ीस है, कालू ने बताया कि कल जिम की फ़ीस ख़त्म हो रही है। हम 6 महीने और 1 साल की लेते हैं और 2-3 जिम में हमारी फ़ीस है। तो मैंने क्या करा, एक काम था तो उसके वहाँ पे कबाड़ी को भेजा था कि तू ये कर ले और जो जो सामान है वो सारा वहाँ से छाट के बेच दियो। एक लड़के को भी भेजा। तो वहाँ पे कहता कि सारा माल लोहे का था। कह रहा है इसमें प्लास्टिक भी निकली है, मैं प्लास्टिक को लोहे के भाव ले रहा हूँ। थोड़ी सी उसमें प्लास्टिक के अंदर लोहा है। मैंने उस लड़के से पूछा जो मैंने भेजा था, वो कहता हाँ लोहा ही। मैंने सोचा कबाड़ी मेरा फ़ायदा क्यों चाहेगा, उसमें निकला कॉपर। भाई अपने कॉलेज में आए हैं भाई, स्कूल वाले सारे, अब इन्हें कॉलेज घुमाएंगे। बेमतलब में आ गए हैं किसी के चक्कर में, पर यहाँ पे हो रही है धूप को। ये तो ये करना है कैचिंग ना भाई यू आदमी कैचिंग करना है। कार्तिक डेढ़ा ये रेड हेयर बेटी जैसे भाई को मिली हुई है। में करता भाई भाई आ रहे हैं भाई विच कोर्स अरे शर्मा गया फोन थोड़ी रहा है। अरे भाई वो डरे हैं यार फर्स्ट ईयर के बच्चे, उन्हें नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, पर कर लो। पीयूष भाई लड़की नहीं मिल रही। नहीं भाई भाई वो देखो यार नेपाल से लोग भी आते हैं। दिखाओ इधर शक्ल दिखाओ टोपी वाले पहले की पता नहीं नेपाल में क्या चल रहा है। पाजी की भी कम्युनिटी है, दयाल सिंह है। पीयूष भाई मिली नहीं मिली नहीं मिली, बात नहीं करते अपने यहाँ यार। भाई मिलूगी तो पाजी ਨੂੰ मिलूगी, पर पैसे देके मिलूगी। वो भी आएगी only 30 सेकंड। पाजी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के है। जैसे कार्तिक को आदमी दिखाया था। कार्तिक भाई की तो भाई ले गए। नहीं किसमें पागल है अब तो भाई का बॉडी काउंट बनेगा। ओ भाई तेनू तो प्रूफ है क्या सी बस The next day सामान देखने भाई आ गए कश्मीरी गेट। ट्राई करने में क्या जाता है, क्या सही रेट मिल जाए। ये ऑटो पार्ट्स की मार्केट है सारी। लोकल एरिया में भी जाके देख लिया, अच्छे एरिया में भी जाके देख लिया। हर चीज़ का रेट अलग अलग होता है। जैसे इस वाले पीस का मतलब मेरे को अंदाजन अगर है तो ये 12,000 रुपये मिलने चाहिए, बट अगर ये सही बंदे पे ये चीज़ जाती है तो ये अंदाजन मुझे 15-16 हज़ार रुपये दे जाएगी। और जो इस चीज़ का मैंने ट्राई है कि इतने दे जाए। भाई सौदा करिए है, 12,000 का माल था। कबाड़ी को ही बेचा, बट कबाड़ी को समझदार कबाड़ी को बेचा, पागल बना के थोड़ा सा, और पैसे लिया है मैं 29,000 रुपये। अब इसी से जिम की फीस बढ़ेंगे और मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें यहीं से यहीं पैसा घुमा के आगे का फिर और आगे देखूँ। भाई क्या सेटिंग बैठाई। माल कुल 12 या 14,000 रुपये का था और हकीकत में उसका रेट भी नहीं था, क्योंकि उसमें जो पीस है ना वो पीस मिलावट वाला ज़्यादा था। एक चांदनी चौक गया, चांदनी चौक में फिर वहाँ से बाड़गंज गया। बाड़गंज में एक के साथ चाय पी रहा था मज़दूर आदमी को मैंने दिया 500 रुपये। मैंने कहा रख। कहता किस चीज़ की? मैंने कहा मेरे को माल बेचना है। मैंने कहा माल बिकवा दे मेरा। मैंने कहा कबाड़ भाव नहीं बेचना। कह रहे कबाड़ी है, कबाड़ी का ना कबाड़ी कहीं गया वो अपने लड़के को बैठा के गया है, तो उससे बात करते हैं। वो वहाँ पे लेके गया, मुझे सारी सेटिंग करवाई। वहाँ पे सेटिंग करवाने के बाद वो कबाड़ी के लड़के को पागल बनाया हमने कि एकदम बढ़िया माल है
और बहुत बढ़िया है। ये है कॉपर है, सारा अच्छा माल है। उसकी हकीकत कीमत 12,000 या फिर 14,000 मान लो। थोड़ा सा उसे भी लप्पे पे चढ़ाया, उसे वहाँ पे साइड में खाने पीने की दुकान थी, 100 रुपये का और खाना मंगवाया। वो खाने में पिघल गया बंदे ने मेरे को 29,000 रुपये दिए उसी माल के। खुद छटवा के आया हूँ, हाथ भी देखो। मेरा दिन वसूल हो गया, एक दिन की दाढ़ी मिल गई मेरी। गांड देख के मस्त है, ऐसा लग रहा है कि सपरी माता चोर जहाँ दिखेगा ना वहाँ बहन सोच देगा। गुड टच, गुड टच, गुड टच। काला आदमी सफेद टी शर्ट, कालू भाई साहब, भाई कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। आ तो रही है कालू भाई। भाई अब नहीं आती कभी। बहुत बेसिक चीज़ है। मैं कहीं जाऊँ और तेल करूँ ना, मैं रात को 11 बजे अब स्कूटी धकेलते जाऊँ। भाई आप कभी तो यहाँ पे भगाते हो रोड पे, अबे यार आज धक्का मारना पड़ा। वंस अगेन राउंड 2 बोलिए लड़ाई का। भाई once again होना चाहिए। मैं था नहीं ना यार पिछली हाँ बार। नहीं सही बात है। राउंड 2 जरूरी है ना। इसमें तेरी गलती थोड़ी है, मैं भी कहूँगा, मैं करूँ रेफरी, ये इसने मारा उसमें जीत लेगा कौन? सही बात है। दोबारा करवाओ। ए अभिनव, अपार, आर्यन दोबारा बुलाओ इन्हें। भाई देख शाइनी और रोहित चाहिए। हाँ शाइनी हर्षल भी तो चाहिए। शाइनी हर्षल अभिनव अपार से काउंटर ले लेंगे पैसे के। हाँ ये भी सही है। ऐसे तीर में होना मार देंगे। तो तुम मारेगा नहीं। सही बात है। तो जब तुम थोड़ा सा वो होता है ना, सोफिस्टिकेटेड है वो। हाँ तो वो लड़का पी के मारेगा भाई, अभी क्या मारेगा। और फिर बुरा मारता है वो। हाँ बिना पिए वाइन की लड़ाई भी नहीं होगी। अबे पहले पियेंगे और बातें देना है, पर नई बातें भी तो उठेंगी। ये वाली भी The next day. जैसे कि भाई मैंने कहा था कि पैसे से पैसा कमाएंगे, डेफिनेटली ये मेरे प्लान में नहीं था कि मैं आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा। बट सडनली मैं वहाँ पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आगे तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ, तो इसे दिखा देते हैं। तो उस वाले में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टोर्स के ना डेड स्टॉक होता है। जब फॉर एग्जांपल आपका 5 दिन में एक्सपायर होने वाला है, 6 दिन में एक्सपायर होने वाला है, वो माल वो थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं कि जल्दी बिक जाए, वेस्ट ना होए। बट वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसे बेचने नहीं देते हैं। और मेरे वाले सिनेरियो में क्या है, मैं उन एम्प्लॉयज़ को सामने से जाके 400-500 रुपये देता हूँ, क्योंकि उनकी सैलरी होती है 10,000 12,000 रुपये। वो उसी में खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मुझे माल दे देते हैं उसके बदले में। फिर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़े से वॉलनट लेके आया, अखरोट, वो 190 रुपये किलो मिले मुझे। बाद में मैंने बाहर राशन की शॉप में एक जो होती है होलसेल वाली, उनमें 460 रुपये किलो बेच दिया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने 1,000-1,200 रुपये का मैंने माल वहाँ से खरीदा उन लड़कों से, और उसे बाहर जाके 5,000-5,500 रुपये में बेच आया। डेफिनेटली ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैं इस चीज़ में डील करता हूँ। बट मेरा जो मेन काम है, जैसे आपको पता है, दिवाली का, फायरवर्क्स का, उससे अलग गाड़ी का, और थोड़ा सा प्रॉपर्टी का, और ट्रेडिंग आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से लिया और कहीं बेच दिया प्रॉफिट में लेके, वो वाली चीज़ें। बट दिवाली जैसे पास आ रही है, याद रखना। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ट्राई कर लो, अभी बहुत यंग एज में है। कॉन्फिडेंस मेन थिंग होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से काफ़ी काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। तो मेरे को जब भी कुछ बड़ा काम करने की वो होती है, तो उससे पहले मैं 2-3 काम छोटे करता हूँ। छोटे से ना कॉन्फिडेंस बहुत इजीली बिल्डअप हो जाता है, तो आपको लगता है कि हर चीज़ ईजी है। बेशक वो ना भी हो, बट आपने 2-3 काम कर रखे हैं, तो आपके मन में होता है कि आप ये भी कर लोगे। तो एंड दैट्स इट। दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ो मेरे से लेके।